लेक्चर में हमें क्या देखना है बताइए। आज के लेक्चर में हमें देखना है चोलाज। देखो यहाँ पे हिस्ट्री, अभी देखो हमने क्या देखा था, मिडियल हिस्ट्री जो है उसको हमने स्टार्ट किया था। और मिडियल में हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमें मिडियल में अर्ली मिडियल देख रहे थे हम। उसके अंदर हमने ये राष्ट्रकूट एम्पायर जो है इसको ख़त्म कर दिया था। उस दंतेदुर्ग जो था वो फाउंडर था राष्ट्रकूटा का, समझ गए। ये राजपूत था यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये क्या है, चोला एम्पायर। मुझे एक बात बताओ, ये जो शिवा का जो ये था मूर्ति थी, वो जो एल्लोरा जो केव्स है यहाँ पे अजंता और एल्लोरा, तो एल्लोरा में जो शिवा की जो मूर्ति और वहाँ पे एक टेम्पल भी बहुत बड़ा, वो टेम्पल राष्ट्रकूटा के कौन सी एम्पायर जो था राजा उसने बनाया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं, द चोला एम्पायर। देखो ये चोला एम्पायर है, यहाँ से लेके श्रीलंका, ये पूरा ये केरला, तमिलनाडु, उसके बाद ये उड़ीसा, ये आधा बहुत बंगाल, उसके बाद थोड़ा बहुत बांग्लादेश, उसके बाद ये देखो ये वियतनाम वगैरह जो है उधर, उसके बाद ये मलेशिया पहले से, तो ये सारे के सारे मलेशिया, इंडोनेशिया सारा, ये जो है ना ये चोला टेरिटरी थी। और यहाँ पे चोला इन्फ्लुएंस था, मतलब यहाँ पे भी उनका थोड़ा बहुत राज था। तो ये चोला एम्पायर देखो इतना बड़ा था, ऐसा था चोला एम्पायर। मतलब आपको पता है श्रीलंका वगैरह एक टाइम पे चोला एम्पायर का पार्ट था। आगे चलते हैं, हमें क्या देखना है चोला एम्पायर में। चोला एम्पायर में हमें देखना है रूलर्स, जो राजा थे चोला एम्पायर्स के, वो देखने सबसे पहले। और उसके बाद चोला का आर्ट्स, मतलब चोला ने ना बहुत बढ़िया टेम्पल बनाए चोला एम्पायर ने, कि जो राजा थे उन्होंने, तो उस पर क्वेश्चन आता है। तो वो भी हमें आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें देखना है। चोला के राजा देखने हैं, उसके बाद चोला का आर्ट्स देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चोला के जो राजा हैं देखो यहाँ से, ये क्या है, विजयलका चोला, आदित्य चोला, देखो इतने ही चोला से। बट हमारे काम के कौन से हमारे काम के वही है जिन्होंने कुछ ना कुछ कांड किया हो, मतलब कुछ ना कुछ तबाही नहीं बोल सकते, जैसे कि किसी ने बहुत बड़ा लड़ाई लड़ी हो। क्वेश्चन किस पे आता है मैं आपको बताता हूँ। जो राजा जिसके कार्यकाल में बहुत बड़ी एक तो लड़ाई हुई हो, या उसके कार्यकाल में बहुत टेम्पल वगैरह बने हो, या उसके कार्यकाल में बहुत उसका एम्पायर जो है वो बहुत दुगना तिगना हुआ हो, बहुत बड़ा एम्पायर हुआ हो, या उसने किसी मतलब समझ क्या उसके टाइम पे उसके दौर पे कोई बड़ा, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म था ना, कोई बहुत बड़ा जो महात्मा उनका जन्म मतलब उसके टाइम पे हो, ऐसे जो चीज़ है वही राजा पे क्वेश्चन आता है। और कोई राजा है, मतलब कोई एक राजा है, उसका बेटा राजा बन गया, वो राजा मर गया, उसने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी टेम्पल वेम्पल बनाए, उसका बेटा उसके बाद राजा बन गया। बेटे ने ना टेम्पल बनाया, ना कोई युद्ध लड़ा, ना कुछ नहीं किया, बस खाए पे और बच्चे पैदा किए। अब ऐसा जो उस पर क्या क्वेश्चन आएगा मुझे बताओ। वो राजा है, हमने फॉर एग्जाम्पल उसको पढ़ भी लिया, हमने समझ गए, उसको पढ़ भी लिया, उस पर क्वेश्चन क्या आएगा, उस पर क्या यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछेंगी, ये किसका बेटा था, ये तो क्वेश्चन नहीं आता ये किसका बेटा था और ये किसका बाप था। तो क्वेश्चन उसी चीज़ पे आएगा। और कोई राजा है, कोई राजा ने एक तो क्या सबसे पहले चीज़, उसके कार्यकाल में अगर एम्पायर बहुत बड़ा हुआ होगा, उसके कार्यकाल में उसने काफ़ी लड़ाई लड़ी, एम्पायर बड़ा होगा, टेरिटरी एक्सटेंड हुआ होगा, तो क्वेश्चन आएगा। लड़ाई अगर ज़्यादा लड़ी होगी तो किसके साथ हुई लड़ाई लड़ी, वो क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन, उसके टाइम पे अगर आर्ट एंड कल्चर, उसने अगर जो आर्किटेक्चर है काफ़ी टेम्पल वगैरह बनाए होंगे तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। चौथी चीज़, उसके टाइम पे जो लिटरेचर है, उसके टाइम पे जैसे अभी गुप्ता पीरियड था, उसमें काफ़ी शंकराचार्य वगैरह टाइप के लोग थे, एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी थी, मतलब बड़ी बड़ी किताबें लिखी थी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, समझ गए ना। जीरो का इन्वेंशन किसके इस दौर में हुआ था, ऐसी जो चीज़ें साइंस से रिलेटेड उन्होंने किताबें लिखी थी, तो लिटरेचर जो है उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। पाँचवीं चीज़, जो बड़े बड़े राजा है उनकी चीज़ कोर्ट में अगर कोई बड़े जो ये थे, क्या बोलते हैं उसको, पोइट थे, जैसे हरिसेना एक पोइट था। ये हरिसेना किसके इस पे था मुझे बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। हरिसेना नाम का एक बंदा था, वो पोइट था, वो किसके टाइम पे पोइट था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम कोर्ट में पोइट था, या कनिष्क के इसमें पोइट था, या समुद्रगुप्त के इसमें पोइट था, या किस में पोइट था मुझे बता। हरिसेना एक समुद्रगुप्त जो था, ये इसके कोर्ट में ना पोइट था, ये समझ गए। तो ये ऐसे पोइट जो है ना उस पर क्वेश्चन आता है। 6 नंबर की चीज़ क्या, कोई राजा है, इस राजा के टाइम पे कौन सा फॉरेन ट्रैवलर जो है इसने वहाँ पे विजिट की थी। जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये जो है हर्षा के बाद कौन सा उस टाइम पे वो पुलकेशिन II, वो भाई साहब, और एक था महेंद्र वर्मन और नरसिम्हा वर्मन। ये जो 3 राजा थे 3-4 टाइम पे ना, इस टाइम पे एक ना ये क्या नाम था वो चाइनीज ट्रैवलर का, यून सुंग एक नाम था, वो भाई साहब चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने ये तीनों के तीनों दरबार में गए थे। तो उस पर क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्रैवलर था ये किसके दौर में यहाँ पे आया था, किसके कार्यकाल में यहाँ पे आया था, उस चीज़ पर भी क्वेश्चन आता है। और उसके बाद 7 नंबर की चीज़, अगर कोई राजा है उसका जो एम्बेसडर है, अगर वो कोई दूसरे राजा के मतलब कोर्ट में जाके बैठता है तो उस पर क्वेश्चन आता है। जैसे मैग्नेथिसिस जो था, वो सिल्वेस्टर निकेटर जो था, जो ग्रीक अलेक्जेंडर जो आया था हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, या नॉर्थ वेस्ट साइड पे यहाँ पे, तो उसने ना वो चला गया वापस, उसने वहाँ पे अपने जो बड़े जो अलेक्जेंडर अपने जो ये थे गवर्नर को अपॉइंट किया था, तो वैसे गवर्नर था सिल्वेस्टर निकेटर उसका, और जो चंद्रगुप्त मौर्य उनका ट्रेड चलता था, तो चंद्रगुप्त की कोर्ट में उनका एक बंदा बैठा था, उसका नाम था मैग्नेथिसिस।
मैग्नेसिस, तो इस पे क्वेश्चन आता है। ऐसा 7 नंबर ये, तो ऐसे 6-7 जो चीज़ें ना इस पे क्वेश्चन आता है। अगर कोई राजा इतना बेकार है कि उसने ये उसके कार्यकाल में ये 6-7 चीज़ें उस पर टच ही नहीं किया है, ना उसके काम कार्यकाल में ना कोई टेरिटरी एक्सटेंड हुआ है, समझ गए, ना उसने कोई जंग लड़ी है, ना वहाँ कोई लिटरेरी वर्क हुआ है, ना उसके दौर में कोई फॉरेन ट्रैवलर ने विजिट की है, समझ गए, ना कोई कोर्ट में बैठता था। अगर कोई राजा है सिर्फ उसने बच्चे पैदा किए, बाकी कुछ काम ही नहीं किया है, समझ गए, खाया पिया मजे मारे चला बस है, उसके ऊपर घंटा कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन पूछेंगे क्या यूपीएससी? अगर आप यूपीएससी के बोर्ड में बैठे होते हैं, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता, आप क्या क्वेश्चन पूछते उस पर? कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो ऐसे जो राजा है ना उसी पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जो मौर्य एम्पायर है उस पर इससे इतना हमें फोकस क्यों किया था उस पर? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे हुआ था मौर्य एम्पायर में, कनिष्का के टाइम पे भी हुआ था, समझ गए। गुप्ता पीरियड के टाइम पे कितना आर्ट एंड कल्चर में हमने देखा, कितनी चीज़ें हुई थी लिटरेरी, वहाँ पे जो लिटरेचर था वो लिखा गया था, काफ़ी किताबें लिखी गई थी, आर्ट एंड कल्चर हुआ था, बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए थे। तो उसी तरह आज का जो हमारा लेक्चर है ना चोला एम्पायर, ये ना ये एक बहुत समझ रखा खतरनाक लेक्चर, खतरनाक मतलब खतरनाक टॉपिक, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनके टाइम पे ना ये बहुत ही ब्रेवर, मतलब जो ब्रेवरी बोलते हैं हम इसको, योद्धे थे, बहुत बढ़िया योद्धा थे। कौन? ये चोलाज। और दूसरी चीज़ क्या, इनके टाइम पे टेम्पल इतने खतरनाक टेम्पल बनाए थे इन्होंने, आपको दिखा तो आज आपके तोते लाल हो जाएंगे, मतलब आप जब देखोगे ना आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे ये टेम्पल बनाया कैसा होगा उस टाइम पे, कब की बात चल रही है। देखो इनका एम्पायर कब से 800 से लेके 1000, मतलब 1000 साल पुराना, 1200-1300 साल पुराने इन्होंने जो टेम्पल बनाए थे, ना उस टाइम पे जीसीपी था, ना उस टाइम पे क्रेन था, इन्होंने ये टेम्पल बनाए कैसे होंगे, ये आप सोच के हैंग हो जाओगे, समझ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें क्या देखना है? सबसे पहले राजा देखने। सबसे पहले क्या है, ये देखो 1 नंबर का राजा जो है इसको हम देखेंगे, कौन सा? इसका नाम है विजयालया चोला, समझ गया। अब बीच में ना कुछ कुछ राजा है, जैसे कुछ कुछ राजा जो है इनके बीच में गैप है, समझ गए। गैप देखो यहाँ पे ना एक्चुअली गलत हो गया है, ये जो है ना कितना ये कॉपी करते टाइम ये गलत हुआ है। देखो यहाँ पे आदित्यवन का कार्यकाल हम यहाँ पे देखते हैं, इसका कार्यकाल ये 1787 से लेके 0 कुछ कुछ जो चोला से ना उनमें ना गैप हो गया, मतलब ये हो गया, हमने ये देखा बीच में 2-4 हमने छोड़ दिए, क्यों? उनके कार्यकाल में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना ये नहीं ठहरे थे, पर बाद में जो देखो राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये एकदम खतरनाक थे। तो ऐसे हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे। यहाँ देखो गलती हुई, टाइप करते ये कॉपी वही वैसे वैसा कॉपी हुआ इधर से गलती से। तो सबसे पहले क्या है? विजयालया चोला, उसके बाद क्या है? आदित्यवन, उसके बाद है ये देखो ये क्या है? क्या है? परंटका चोला, राजा चोला और राजेंद्र चोला, ये दोनों जो है ना ये सबसे खतरनाक है। इन पे इतनी बार क्वेश्चन आए यूपीएससी में के पास, ये राजेंद्र और राजा चोला में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन सा था? विजयालया चोला। अब विजय वाला चोला जो है वो 846 से लेकर 907 तक एडी, मतलब अभी क्या चल 2020 में, मतलब लगभग 1200 साल पुराना इसका कार्यकाल। इस टाइम पे ये राजा था। अब देखो डिक्लाइन ऑफ पल्लवास इन द 9th सेंचुरी क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम विच वाज फिल्ड बाय चोलास। जो पल्लवास थे नीचे साउथ इंडिया में, इनका जब डिक्लाइन होगा, इनका जब पतन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया साउथ इंडिया में। वहाँ पे पावर, ये देखो यहाँ पे पल्लवास थे, ये पल्लवास चले गए, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। और वो जो वैक्यूम था, वैक्यूम मतलब एक गैप होगा क्रिएट पॉलिटिक, वो जो था वो चोलास ने भर दिया। अब पल्लवास जो चोलास थे, पल्लवास के टाइम पे क्या था, उनका जो काम करने का स्टाइल ऐसा था, उनकी जो टेरिटरी होती थी वो ना वेसल्स, मतलब जागीरदार टाइप के लोग हैं, उनको अपॉइंट करते थे और उनके द्वारा अपना शासन करते थे, अपना कार्यकाल चलाते थे। जैसे यहाँ पे पूरा एम्पायर अभी पल्लवास का, क्या करेंगे, इनको इन्होंने 100 इसमें बांट दिया, 100 हिस्सों में, और एक एक जगह एक एक वेसल रख दिया जागीरदार। तो उनको बोला कि आप उधर से टैक्सिंग मतलब इकट्ठा करो और हमें ला के दे दो। ऐसा चलता था। कौन सा? चोला एम्पायर इस तरह से चलता था। सॉरी चोला नहीं, एक्चुअली कौन सा? पल्लवास। पर बाद में क्या हुआ? 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी मतलब क्या 800 से 900 वाला जो पीरियड है उसको बोलते हैं 9th सेंचुरी। जैसे अभी हम बोलते हैं ना 21वीं सदी, 21 सेंचुरी। अब चल क्या रहा है? 2000 चल रहा है, 2020, तो 21 है क्या अभी फिलहाल? 2000 मतलब 21 नहीं ना, 2000 चल रहा है ना। बट 2000 से लेके जो 2000 मतलब से लेके जो कौन सा वाला 2021 जो पीरियड है, 2021 नहीं 2100 जो पीरियड है उसको बोलेंगे 21वीं सेंचुरी। जैसे हम बोलते हैं ना 1900 शताब्दी, 19th सेंचुरी जो बोलते हैं हम, या 20वीं सेंचुरी। तो 1900 से लेके जो 2000 वाला पीरियड था, समझिए गांधी वाला टिप पीरियड, उसको हम 20वीं शताब्दी बोलते हैं। मतलब जो शताब्दी है हम जो बोलेंगे उससे 100 साल पीछे दे जाना है हमें। जैसे अगर 9th सेंचुरी बोल रहे हैं, 9th सेंचुरी मतलब कौन सा? 800 से लेके 900 वाला पीरियड है, समझ गए। तो ये बोल रहे हैं कि जब 800-900 का जो पीरियड चल रहा था उस दौर में क्या हुआ था? पल्लवास डिक्लाइन हो गए थे और चोलास ने उनका जो जगह थी वो ले ली थी। कैसे ले ली थी? ये उनके जो वेसल्स थे, जागीरदार टाइप की चीज़ें थी, उसका एक जागीरदार था, उसका नाम था विजयालया चोला। ये भाई सब ने क्या कर दिया? पल्लवास के टाइम पे ये एक जागीरदार था। बाद में पल्लवास जब खत्म हो गया, इनका जो पतन हो गया इनका एम्पायर का, तो विजयालया चोला ने वहाँ पे कब्जा कर लिया और इसने अपना खुद का एक एम्पायर चालू कर दिया जिसका नाम था चोला एम्पायर। क्वेश्चन आएगा वो इज़ द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। तो विजयालया चोला जो है वो फाउंडर है। ये कौन था विजय? ये फ्यूडरी, जिसको हम बोलते हैं जागीरदार वेसल, फ्यूडरी था। ये हमने कल 2-3 लेक्चर में भी देखा पिछले। विजयालया चोला जो था वो फ्यूडरी था पल्लवास के टाइम पे। पल्लवास जो थे यहाँ पे थी, समझ गए। आपको जो सारा मैंने पढ़ाया आप उसको रिवाइज किया कीजिए, डेली लेक्चर सुनोगे बाद में भूल जाओगे,
समझ गए आप? इसको आपने रिवाइज करना है, जो नोट्स है उसको लेना है, एक सीक्वेंस लगानी दिमाग में, शुरू में कौन आया था, अच्छा वहाँ से मगध थे, मगध में कौन था, हरियाणा डायनेस्टी, उसके बाद ऐसा उसको रिवाइज करते रहना है, तो पिक्चर पूरी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, बीच में थोड़ा बहुत भूल जाओगे तो वो आप याद आ जाता है, समझ गए? बट बाद में अगर पता नहीं चलेगा, जैसे अगर आपको पता है पहले पल्लव थे उसके बाद चोलास थे, अगर क्वेश्चन आएगा कि विजयलय चोला वाज द फेवरेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें ऑप्शन देंगे वो, समझ गए, राष्ट्रकूट एम्पायर या अलग अलग देंगे, मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, अगर ऐसे देंगे या पल्लवस देंगे, तो आपको पता है मौर्य एम्पायर बहुत पुराना है, तो चोला तो मिडिवल में थी, हमने मिडिवल पढ़ा था, और जो मौर्य थे वो एशियन में थे, तो ये आंसर खत्म हो जाता है। ये मगध जो है, सॉरी मुगल एम्पायर जो है, मगध एम्पायर वो खत्म हो गया है ऑप्शन, ये तो एलिमिट हो गया। उसके बाद मुगल एम्पायर, मुगल तो बहुत पुराना था, अकबर तो वो तो ये आप पे भी नहीं थे, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद कौन सा, राष्ट्रकूट, आपको पता चलेगा हर ये भी मिडिवल में था, और दूसरा क्या पता चलेगा आपको कि चोलाज, सॉरी पल्लवाज, तो आपको दोनों में से एक पता चलेगा। तो आपको पता है, अरे यार हमने जो पढ़ा था सबसे पहले, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था ये पल्लवाज वगैरह पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था क्या, राष्ट्रकूट, उसके बाद विजय। तो हम आप उस दोनों में से एक तुक्का मार सकते हो, मतलब दोनों में से एक मार, जो आपको आंसर पता नहीं कंफर्म, बट आप यहाँ पे ऐसे अगर आपको सीक्वेंस पता होगी तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, समझ गए आप? इसलिए सीक्वेंस पूरी पूरी पिक्चर आपको पता होनी चाहिए, कौन से किसके बाद कौन आया था, कौन सा राजा था, किसका बेटा कौन था, ये सारे सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो पल्लवास थे इनके अंदर फेवरेटरीज थे ये चोलाज, और ये विजयलय चोला वो फेवरेटरी था, और इसने फिर खुद का एक वहाँ पे इसने एम्पायर चालू कर दिया था, जब पल्लवाज जो थे इनके बॉस ये खत्म हो गए थे, इनका शासन खत्म हो गया था। उसके बाद इसने क्या कर दिया, इसने 850 में तांजोर को कैप्चर किया। तांजोर कहाँ पे, यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर है। तांजोर में छत्रपति शिवाजी के जो 2 नंबर के बेटे थे, नहीं 2 भाई थे एक्चुअली, छत्रपति शिवाजी के भाई या बेटे, भाई शायद छोटे भाई जो थे, उन्होंने तांजोर जो था वहाँ पे एक किला बनाया था मराठा एम्पायर का, वो अभी भी है वहाँ पे। तो इसने क्या कर दिया, ये बात 1700 के पास आसपास की शिवाजी वाली, जो अभी मैंने बताया छत्रपति शिवाजी वाली, वो छोड़ा, अभी इधर आ जाओ वापस चोला में। तो विजयलय चोला जो था उसने 850 में तांजोर का किला कैप्चर कर दिया, कहाँ से, पांड्या से, एंड इसने एक खुद की कैपिटल वहाँ बना दी। इसने एक पांड्या से, वो देखो यहाँ पे मैंने बोला तमिलनाडु के आसपास, ये तमिलनाडु, ये पांड्या जो है इनसे उसने अपना तांजोर जो कैप्चर कर लिया, वहाँ पे कैपिटल बना दी, किसकी, चोला एम्पायर की। तो क्वेश्चन आएगा कि ऐसा आपको स्टेटमेंट दे देंगे डायरेक्ट को, विजयलय चोला फाउंडेड द चोला एम्पायर इन 1850 AD, एट दैट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चोला एम्पायर। मतलब आपको जितना पता है तो उतना क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने कि इसने 850 में ये चोला एम्पायर बनाया था, और ये इसका पल्लवास का फेवरेटरीज था, और विजयलय चोला फाउंडर, इतना तो क्वेश्चन में दे दिया। और फिर उन्होंने गेम खेला कि इनकी कैपिटल कौन सी थी, तो तांजोर कैपिटल थी इनकी, समझ गए? आगे ये देखो, विजयलय चोला के बारे में बस इतना ही क्वेश्चन क्या कह सकता है, ये मतलब ये जागीरदार था, ये फेवरेटरी था पल्लवास का, इसने तांजोर को कैप्चर किया था, तांजोर इसकी कैपिटल थी, और ये फाउंडर भी कौन सा, चोला एम्पायर का। आगे जो है आदित्य फर्स्ट जो है, अभी इसके बारे में क्या देखना है, आदित्य फर्स्ट देखो यहाँ पे, इसने क्या कर दिया, विजयलय चोला जो था इसका जो कार्यकाल है इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड द वर्क ऑफ विजयलय चोला बाय ऑक्यूपाइंग द टेरिटरी ऑफ फ्रॉम पल्लवास। जो पल्लवास थे इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे, ये पल्लवास देखो यहाँ पे, पल्लवा जो इनके फ्यूडरी थे, बाद में पल्लवा खत्म होने लगा तो इन्होंने खुद का चालू कर दिया, खुद का एम्पायर चालू कर दिया, और ये पंड्या थे, इनसे एम्पायर, इनकी जो टेरिटरी तांजोर कैप्चर कर लिया, यहाँ से इन्होंने पूरा अपना चालू कर दिया। और जो पल्लवास थे उन्हीं की टेरिटरी ये बाद में, जो बाप का बेटा कौन, विजयलय का बेटा जो आदित्य फर्स्ट था, इसने वहाँ से ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया टेरिटरीज, कहाँ से, पल्लवास से। लेटर चोला हैड डिफीटेड बोथ पल्लवास एंड पांड्यास। इन्होंने क्या कर दिया बाद में, पता है कहा, बाद में ये चोला इतने एमर्ज हो गए, इन्होंने पल्लवा और पांड्या दोनों को खत्म कर दिया, और पूरा एम्पायर अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ पे चोला का झंडा डाल दिया इन्होंने, लेटर चोलास। बाद में क्या हुआ, बट चोला किंग गॉट डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा कृष्णथ्री। हमने राष्ट्रकूटा देखा था कल, राष्ट्रकूटा एम्पायर देखा था, उसमें देखा था हमने राष्ट्रकूटा किंग कृष्णथ्री। ये इनका बोलना है कि चलो ठीक है, उस टाइम तो सही हो गया, चोला ने क्या कर दिया, जो ये थे राष्ट्रकूटास थे, चोला ने तो पल्लवास को भी हरा दिया और पांड्यास को भी हरा दिया, बट राष्ट्रकूटा किंग जो था 3 नंबर का, जो कृष्णथ्री था, समझ गए, इसको हमने देखा था। कृष्णा जो 3 था, ये किसका बेटा था मुझे बताइए आप, हमने कल देखा था। ये जो पहला जो राजा था चोला, दंती दुर्ग का पोता था, पर बेटा किसका था, ये पहले दंती दुर्ग राजा बना, उसके बाद दंती दुर्ग का अंकल राजा बन गया, उसके बाद उसका बेटा राजा बन गया बड़ा वाला, पर बड़े वाले ने काम नहीं किया, बड़े वाले ने छोटे के ऊपर जिम्मेदारी दे दी, फिर छोटा का जो बेटा था वो था कृष्णथ्री, समझ गए। तो इसके बाप का नाम क्या है, जिसको उसके भाई ने राजा बनाया था टेम्प्रोरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और दंती दुर्ग का फाउंडर था। तो एक्चुअली दंती दुर्ग का पोता नहीं होगा, दंती दुर्ग के चचेरे भाई का बेटा होगा ये, कौन, कृष्णथ्री। तो वो कौन था, इसके बाप का नाम मुझे बताइए। तो चोला किंग जो था, उसको राष्ट्रकूटा किंग जो था कृष्णथ्री, इसने हरा दिया। और फिर क्या होगा, सीरियस सेटबैक मतलब क्या, जैसे कोई मैच चल रही क्रिकेट की, पहले 2 ओपनर आए, उन्होंने बहुत धोया, क्या हो गया, उन्होंने 100 रन बना दिए, समझ गए, 10-20 ओवर में 10 ओवर में उन्होंने 100 रन बना दिए। और आगे क्या हुआ, फिर बाद में
बाद में अचानक से धड़ 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 धपा धप डायरेक्ट 7-8 विकेट ही चलेगी वापस, समझिएगा। पहले 0 पे उन्होंने 100 रन बना दिए और बाद में क्या हुआ है, बाद में एक के बाद 7-8 विकेट, ये 0 विकेट थे यहाँ पे 7 विकेट हो गए और 110 रन हो गए। तो क्या हुआ फिर इन्होंने बाकी जो प्लेयर इतने धीरे धीरे खेलना चालू कर दिया, आगे 30 ओवर खेले, उसके बाद इन्होंने 50 रन बनाए, समझ गए। 10 ओवर में 100 रन और बाद में 30 ओवर में 50 रन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सीरियस सेटबैक। सेटबैक मतलब क्या, स्पीड जो थी लगातार चल रही थी, अचानक से पीछे आ गई। तो वही गेम हो गया चोलाज के साथ। चोला ने क्या कर दिया, शुरुआत तो इतनी धमाकेदार कर दी, पल्लवास को हरा दिया, पांडेस को हरा दिया, फील्डर थे मतलब जागीरदार से इन्होंने खुद का एक अंपायर बना दिया, ये राजा बन गए, सब सही चल रहा था। बट बीच में क्या हो गया, बीच में कांड हो गया। बीच में ये जो था, ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री, इन्होंने गेम कर दिया इनका, इन्होंने चोलास को हरा दिया। और चोला के लिए क्या फिर हुआ, ये सीरियस सेटबैक हुआ है। बाकी जो राजा है कुछ कर ही नहीं पाए काफ़ी सालों तक। और फिर बाद में क्या हुआ, ये राजा चोला जो था, ये जब राजा बन गया चोला का, उसने काफ़ी चीज़ें फिर रिकवर की। इन्होंने वापस जो थे अपनी टेरिटरी इसको वापस ले लिया। तो ये देखते देखो यहाँ पे ये पांडेस और पल्लवास थे, इनको शुरू में हरा दिया था, पर बाद में इन्होंने देखो ये तंजौर जो है ना यहाँ पे समझिए, ये कांचीपुरम यहाँ पे, ये गंगईकोंडा चोलापुरम जो है ये चीज़, ये यहाँ पे इससे भी हमें पढ़ना है। देखो ये हमने 2 को देख ली। अभी देखो ये क्या है, परंटका चोला फर्स्ट क्या था, ये देखो ये ही वॉज द फर्स्ट इंपीरियल चोला, ये पहला इंपीरियल चोला था। ही डिफीटेड दी पंड्याज श्रीलंकन्स इनिशियली बट लेटर डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री। इसका भी गेम बजा दिया कृष्णा थ्री ने। साला कृष्णा थ्री बहुत ही खतरनाक था, तो इसने ना इसका भी गेम बजा दिया। दिस लॉस अंडरमाइन द ग्लोरी ऑफ चोलाज एंड दे इंटर डार्क फेस ऑफ 30 ईयर। समझ गए, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो था परंटका जो चोलास था, ये जब राजा बन गया ना, तो इसने भी काफ़ी चीज़ें मतलब हाथ पैर मारने की कोशिश की। पर बाद में हुआ क्या, इसने पांड्यास को हरा दिया, श्रीलंका को हरा दिया। बट ये कृष्णा थ्री जो नाम का कातिल था, ये कातिल ने जैसे इसके बाप को हराया था, इसने इसके बाप को भी हराया था, उसी तरह आदित्य फर्स्ट को, उसी तरह इसको भी हरा दिया। तो इतना गंदे तरीके से हरा दिया कि ये जो चोलास थे, इनके एम्पायर में डार्क फेज आ गया। मतलब एक पूरे शांत हो गए, इनका एम्पायर कुछ बड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कितने सालों तक के लिए, 30 सालों के लिए सेटबैक हो गई। 30 साल मतलब जैसे मैंने बोला ना 30 ओवर तक 10 रन बस 50 रन, उस तरीके से 30 सालों तक ये इनका जो फेज़ है वो डार्क फेज में चले गए। इन्होंने 30 साल तक कुछ किया ही नहीं आगे। उसके बाद हमारी हीरो की एंट्री होती। हीरो का नाम क्या पता है क्या, हीरो का नाम है राजा चोला फर्स्ट। समझ गए, राजा जो चोला है ये फर्स्ट, इसने फिर काफ़ी ये कर दिया, इसने रिकवर की काफ़ी चीज़ें जो इसके जो मतलब बाप दादा जो थे कृष्णा थ्री ने जो इनका पूरा गेम बजा दिया था। ये जब राजा बनने के बाद इसने काफ़ी चीज़ें रिकवर कर दी और फिर चोला एम्पायर को वापस जो ग्लोरी थी, इनका जो ग्लोरी थी, इसने वो वापस लेके आया ग्लोरी। देखो यहाँ पे दिया है, ये जो था रिसर्जेंस मतलब क्या, इसने वापस रिसर्जेंस किया। मतलब चोला का जो ग्लोरी थी, जो ग्लोरी खोदी थी इन लोगों ने, जो इज्जत खोदी थी, समझ गए, वो सारी ग्लोरी इज्जत इसने वापस ले ली। ही डिफीटेड द पंड्याज एंड चेराज, इसने पंड्याज और चेरा दोनों को हरा दिया। किसने, राजा फर्स्ट ने पंड्याज और चेराज को हरा दिया। आगे क्या हुआ, 1993 एडी, मतलब अब क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, तो 1993 एडी में क्या हुआ, व्हेन चेरा सॉट दिस सपोर्ट फ्रॉम द श्रीलंका रूलर्स, चोला कैप्चर द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ श्रीलंका एंड कैप्चर अनुराधापुरा was captured and they were also raided another capital। ये क्या है, पोलोनारू, क्या है भाई श्रीलंकन लैंग्वेज, पोलोनारुआ। ओके, अब इनका बोलना क्या है कि ये जो राजा फर्स्ट है, ये वापस जब राजा बन गया, इसने चोलास का जो टेरिटरी कृष्णा थ्री जो था, इसने जो हरा दिया था, इसके जो पूर्वज थे बाप और इसके दादा, इनका जो ग्लोरी थी, मतलब इनका ये जो कंटिन्यूसली ये जो अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कृष्णा थ्री ने। बाद में क्या हुआ, राजा फर्स्ट राजा बन गया। राजा फर्स्ट जब राजा बन गया, तो इसने जो ग्लोरी थी, इसने ग्लोरी वापस लेने की कोशिश की। इसने काफ़ी जो थे क्या बोलते इसको, काफ़ी इसने वॉर लड़े और काफ़ी टेरिटरी अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की इसने पांड्यास को हरा दिया, चेरास को हरा दिया। अब हुआ क्या आगे चल के, ये जो चेरास थे ना, इसको पता चल गया कि श्रीलंकन जो राजा है, श्रीलंकन जो रूलर्स है, ये 1993 में ये चेरास को हेल्प कर रहे हैं। समझ गए, चेरास इसने इसको लगा कि चेरास को ये लोग हेल्प कर रहे हैं। अब चेरास कौन है, चेरास चोलास के दुश्मनी, इसने उनको हराया भी था। तो राजा फर्स्ट को पता चला कि श्रीलंका का जो राजा है वो इनको चेरास को हेल्प कर रहा है, किसके खिलाफ, चोलास के खिलाफ। तो इसने क्या कर दिया पता है, राजा फर्स्ट ने, राजा फर्स्ट चोला ने, इसने जो श्रीलंका की जो कैपिटल थी अनुराधापुरा को इसने कैप्चर कर लिया। और दूसरी जी क्या ये पोलारारुआ, ये दूसरी भी कैपिटल श्रीलंका की, इसको भी इस पर भी रेड मार दी। नॉर्थन श्रीलंकन वाज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रोविंस। नॉर्थ श्रीलंका जो है एक प्रोविंस में, मतलब एक छोटा एक स्टेट में ऑर्गेनाइज था। तो राजा फर्स्ट चोला इज द सेड टू हैव कैप्चर द लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव आइलैंड।
मतलब हमारे देश का एक ऐसा राजा होके गया है जिसने जो लक्षद्वीप है और जो मालदीव है इसको जीत लिया था और अपने एम्पायर में मिला दिया था। मतलब आप इमेजिन करो, ये जो मालदीव्स है ना, मालदीव्स जहाँ पे हम बोलते कहाँ जाओगे आप हनीमून को, बोलते मालदीव्स में जाएंगे, समझ गए। तो ये मालदीव्स है ना, ये मालदीव्स हमारे एक राजा थे, उसने लूट लिया था, जीत लिया था, अपने एम्पायर का पार्ट था, इंडिया के एक राजा का पार्ट था एम्पायर का ये मालदीव्स। और ये लक्षद्वीप मतलब उसमें बाद में चेंज किया था हमने, जो 1956 में जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था हमारी पार्लियामेंट में, उसमें नाम चेंज कर दिया था, ये लक्षद्वीप था पहले, अभी वो लक्षद्वीप नाम है उसका। आगे क्या हुआ था, ही मतलब कौन, राजा चोला फर्स्ट। राजा चोला फर्स्ट ऑल्सो कैप्चर द फ्यू टेरिटरीज इन मैसूर में का कुछ टेरिटरी जो थी इसने वो कैप्चर कर दी थी फॉर गंगास क्या था, गंगास एक एम्पायर था, उससे मैसूर जो है, देखो यहाँ पे ये गंगेश थी, देखो ये गंगा यहाँ पे मैसूर होगा क्या आसपास से, देखो ये, या इनसे मैसूर से इन्होंने कुछ जो टेरिटरी थी इसको कैप्चर कर लिया। एंड फ्रॉम चालुक्यास ऑफ कल्याणी जो थे इनसे भी इसने कुछ जो, ये देखो चालुक्यास से भी इन्होंने कुछ जो टेरिटरी ये भी इन्होंने कैप्चर कर ली। अल्दो ही मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद चालुक्य ऑफ वेंगी। तो दो चालुक्य थे, चालुक्य ऑफ वेंगी जो थे ना, ये चालुक्य ऑफ वेंगी, इनसे ये अलग है, चालुक्य ये अलग है, इनसे ना फ्रेंडली रिलेशन थी बनाए रखे, किसने, राजेंद्र फर्स्ट ने, बाकी सबको निपटा दिया था, बस जो चालुक्य ऑफ वेंगी ना इनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। आप मुझे एक बात बताओ, हम बोलते ना कि मुगल क्यों हारे थे, क्योंकि मुगल के पास नेवल स्ट्रेंथ नहीं थी। मुगल वंश कौन, मतलब कौन, अकबर वगैरह जो थे ना, या अगर पूछा जाए आपको कि मुगल को अंग्रेजों ने कैसे हराया था, तो इनके पास नेवी नहीं थी, ये सबसे बड़ा मतलब एक फैक्ट है। और ऐसे कुछ भी चीज़ होती है ना, हम देखते हैं ना अंग्रेज कैसे इतने बड़े, क्योंकि हमारे यहाँ के जो उस टाइम के राजा थे मिडिवल में, अभी के 200-400 साल पहले, 1500, 1600, 1700 के टाइम पे इनके पास नेवी पावर नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। अब ये चोलों का कार्यकाल कब का चल रहा है, 1000 साल पुराना। 1000 साल पुराने जो चोलास थे, उनका जो राजा था, राजा चोला फर्स्ट, इसने नेवल स्ट्रेंथ बनाई थी अपनी चोलास की। नेवल स्ट्रेंथ मतलब क्या, इसने आर्मी, नेवल मतलब क्या, इसने अपनी जो नेवी थी, नेवी को बनाया था खुद की ही, इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसको रीऑर्गेनाइज किया। 1000 जो ईडी था, मतलब 1000 साल पहले, इसने सारा जो इसका एम्पायर था इसका लैंड सर्वे कंडक्ट करवाया था। इसने प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइब हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन, इसने इंस्क्रिप्शन भी लिखना स्टार्ट कर दिया। ही बेगन द प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ, ये क्या है, युवा राजा और क्राउन प्रिंस विद एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो राजा का बेटा है, वो राजा का बेटा इधर उधर मुंह मारते नहीं फिरेगा, ऐसे वैसे घूमेगा नहीं, वो खाते पीते। जो राजा का बेटा है उसको शुरू से ही राजा के साथ रहना पड़ेगा, इसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन सीखना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ना, ये राजा फर्स्ट ने चलाने चालू कर दी थी, समझ गए आप। इसका जो बेटा था ना राजेंद्र फर्स्ट, तो ये राजेंद्र को इसने छोटा था तब से युवराज मतलब क्राउन प्रिंस। तो क्राउन प्रिंस जो होता है, क्राउन प्रिंस को राजा के साथ ही एसोसिएट किया जाएगा और वो बचपन से ही सीखेगा राज्य कैसे चलाना है। ये चीज़ राजा चोला ने फर्स्ट ने चालू कर दी। और इसने अपना जो बेटा था इसको इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी थी, तो बेटे ने भी बहुत उत्माद मचाया था बाद में, काफ़ी अच्छी चीज़ें की थी, इसने काफ़ी लड़ाई जीती थी इसके बेटे ने। राजा चोला फर्स्ट के बेटा जो था राजेंद्र फर्स्ट, उसने राजा फर्स्ट बीइंग अ पैट्रोन ऑफ क्या है, सेविज्म, कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट राजेश्वर टेम्पल, ऑल्सो कॉल्ड एज द बृहदीश्वरर टेम्पल एट तांजोर। तो ये जो तांजोर है यहाँ पे इसने टेम्पल बनाया, देखो यहाँ पे ये बृहदीश्वरर टेम्पल बनाया था। ये शिवा, मतलब जो शंकर है, शिवा के बहुत बड़े डेवोटी थे, पैट्रोनस थे, इन्होंने वहाँ पे उनका टेम्पल बनाया था। देखो ये 1000 साल पुराना टेम्पल है, देखो कितना बढ़िया टेम्पल बना है, कितना लॉन्ग लंबा है। देखो ये अभी भी वो टेम्पल वहाँ पे तांजोर में किसने बनाए थे, राजा फर्स्ट चोला ने बनाए थे, समझ, उसके बनाए थे उसने। मतलब देखो यहाँ पे तांजोर है, ये तमिलनाडु जो है ना, यहाँ पे इसने ये टेम्पल बनाया था राजा फर्स्ट ने। उसके बाद आगे क्या है, यहाँ तक हमने राजा फर्स्ट जो था उसको देख लिया। इससे रिलेटेड हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली कि जो राजा फर्स्ट था इसने जो इनकी ग्लोरी मतलब गई थी, इसको वापस ले लिया। इसने श्रीलंका में अटैक कर दिया, मालदीव्स और जो लक्षद्वीप इसको भी अपने कब्जे में ले लिया। इसने मैसूर से जो गंगेश थे इनसे मैसूर छीन लिया। उसके बाद जो चालुक्य ऑफ कल्याणी, उनसे भी काफ़ी टेरिटरी उनकी कैप्चर कर ली। उसके बाद क्या है, चालुक्य ऑफ वेंगी, उनके साथ इनका फ्रेंडली रिलेशनशिप था। इसने नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाया, एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है इसको बढ़ाया, लैंड सर्वे कंडक्ट किया। ये सब क्वेश्चन आते हैं। युवराज जो होता है, क्राउन प्रिंस जो होता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पहले एसोसिएट होना चाहिए, ये चीज़ भी ये पर इसने चालू कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ग्रेट राजेश्वर टेम्पल जो है या बृहदीश्वर टेम्पल जो है तांजोर में, ये राजा चोला के दौर में बना था, समझ गए। इसके बाद इसका जो बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, ये गद्दी पे आ गया। और फिर अब राजा कौन बना है, राजेंद्र चोला फर्स्ट, ये राजा बना। अब ये भी बहुत बढ़िया था, देखो इट इज़ राजेंद्र फर्स्ट कंसिडर एज द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूल, मतलब सबसे ग्रेट था ये। क्यों, बचपन से इसको ट्रेनिंग मिली थी ना। इसके बाप ने क्या बोला था कि जो राजा का बेटा है, राजा का बेटा को बचपन से ही शुरू से ही इसको राजा के साथ रहना पड़ेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एसोसिएट किया जाएगा, इसको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। तो फिर ये शुरू से इसको अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट, सब सारे चोलास में, जैसे मुगल में सबसे ग्रेटेस्ट अकबर है,
नहीं, इसमें मौर्य में सबसे ग्रेटेस्ट अकबर है, मौर्य में सबसे ग्रेटेस्ट जो अशोका है, मुगल में सबसे ग्रेटेस्ट जो अकबर है, और मराठा एम्पायर में सबसे ग्रेटेस्ट जो छत्रपति शिवाजी है। उसी तरीके से चोलाज में सबसे ग्रेटेस्ट कौन था? राजेंद्र फर्स्ट था। ही कैप्चर द ही कंप्लीटेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका इन 1017 1017 ईडी में। जो राजेंद्र चोला मतलब हमारे इंडिया का एक ऐसा राजा था जिसने श्रीलंका को जीत लिया था पूरा। ही कैप्चर द होल श्रीलंका एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ चोला एम्पायर। श्रीलंका जो है ना भी, ये श्रीलंका, ये जैकलिन फर्नांडिस, ये श्रीलंका पूरा एक टाइम पे इंडिया का पार्ट था, मतलब इंडिया का एक राजा था, इसने पूरा अपने एम्पायर में इसको मिला दिया था। इंडिया का पार्ट था, हुआ करता था चोला एम्पायर का 1000 साल पुराने। 1000 साल पुराने टाइम पे श्रीलंका अलग देश नहीं था, इंडिया का एक राजा था, उसका एम्पायर का पार्ट था श्रीलंका। समझ गए आप? तो क्वेश्चन आएगा श्रीलंका को किसने कैप्चर किया था कंप्लीटली? तो राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। समझ गए? उसके बाद ही सप्रेस द रिलेवन ऑफ द कैप्चर पोर्शन ऑफ द श्रीलंका। ये गए तुंगभद्रा श्रीलंका डोब जो है वहाँ पे रिबिलेंस जो थे, बागी लोग थे, उनको इसने सप्रेस कर दिया। इसने चालुक्य कुंगी, जैसे बाप ने चालुक्य कुंगी के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा था, इसने में वही किया, चालुक्य कुंगी जो थे उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखा। ही लॉन्च एन एक्सपीडिशंस टू ओडिशा एंड मेंटेन द मैट्रिमोनियल रिलेशन विद गंगा डायनेस्टी ऑफ ओडिशा। उड़ीसा पे इसने मार्च कर दिया, उड़ीसा के वहाँ पे मतलब लड़ाई लड़ने के लिए इसने मार्च कर दिया, और जो गंगा डायनेस्टी थी उड़ीसा की, उनके साथ इसने अच्छे रिलेशन बना के रखे, शादी करके। वहाँ के जो लेडीज देखो यहाँ पे, ये जो है ईस्ट गंगा कलिंगा, उड़ीसा पे उसने मार्च कर दिया, इनके साथ तो फ्रेंडली रिलेशन था। यहाँ पे उन्होंने मार्च कर दिया, यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे मार्च कर दिया, यहाँ पे गया वो उड़ीसा में। अब देखो ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया से कहाँ गया वो? इधर से लेके यहाँ तक गया, कहाँ? टेरिटरी जीतने के लिए उड़ीसा में। उसने यहाँ पे शादी कर ली कि काफ़ी राजाओं की मतलब बेटियों से, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, मतलब शादी करके इसने पॉलिटिकल वहाँ से उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर दी। अब कहाँ पे गए? कलिंगा, मतलब उड़ीसा के पास गए। आगे क्या हुआ समझ गए? अभी देखो आगे आगे हमें कुछ देखना है। देन ही रीच टू बंगाल, उड़ीसा को इसने जीत लिया ऑलमोस्ट। उड़ीसा के वहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिए, उड़ीसा को भी अपने एम्पायर में मिला दिया, और फिर बंगाल में गया वो। अब बंगाल के पास गया अप टू रिवर गंगा। 1022 में ये रिवर गंगा जो है वहाँ पे भी इसने वहाँ पे गया, गंगा तक गया। ही डिफीटेड द डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की जो डायनेस्टी थी उसको हरा दिया, उसको भी चोला एम्पायर में मिला दिया। ही देन रीच टू द बंगाल गंगा रिवर इन, वहाँ पे मैंने बताया जैसे 1022 में वहाँ पे गया वो। इसने जो पाला रूलर्स थे बंगाल के, हमने देखा था ना, पाला कौन थे? पाला राजपूत थे। ये जो मई पाला राजेंद्र फर्स्ट जो था, ये पाला रूलर था, सॉरी पाला रूलर था महिंद्रा, राजेंद्र नहीं, मई पाला जो था ये पाला रूलर्स था। पाला कौन थे? हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। पाला जो थे, पालास राजपूत थे। राजेंद्र फर्स्ट ने पालास को भी हरा दिया गंगा के, और इसको एक टाइटल मिल गया वहाँ पे, गंगईकोंडा। गंगईकोंडा क्यों मिला उसको? क्योंकि इसने जो गंगा है वहाँ बंगाल में, बंगाल की जो गंगा रिवर है वहाँ तक इसने अपना आधिपत्य स्थापन किया। देखो यहाँ पे, मतलब ये भाई साहब यहाँ से निकले, ऐसे करते करते यहाँ उड़ीसा में गए, इसको भी जीत लिया। ये यहाँ पे गंगा रिवर ऐसे ऐसे, यहाँ पे बंगाल है, ये यहाँ तक ये भी जीत लिया इन्होंने, गंगा को पार कर दिया जीत के। तो जैसे मराठा एम्पायर जो इन्होंने अटक रिवर थी वहाँ पे झंडे, मतलब इन्होंने वो फ्लैग वहाँ पे लगा दिया, तो इनको कैसे टाइटल मिल गया? अटक के बाद झंडे लाने। उसी तरह से इसने जो गंगा पार कर दी तो इसको ना एक टाइटल मिलेगा, क्या? गंगईकोंडा। गंगईकोंडा इसको टाइटल मिला। तो क्वेश्चन आएगा गंगईकोंडा टाइटल किसको मिला? राजेंद्र फर्स्ट। और उसके बाद क्या, इसने अपने एक कैपिटल फाउंड की, जो कैपिटल थी उसका नाम था चोला। क्या है? चोला इनका एम्पायर का नाम है। पूरा मतलब क्या? पूरा मतलब क्या? वो स्थान, चोला पूरा मतलब इनका स्थान। और गंगा, इसको गंगईकोंडा क्या है? इसको गंगईकोंडा टाइटल मिला था। तो इसने अपने कैपिटल का जो नाम है, कैपिटल बने, एक सिटी बनाई, उसका नाम था गंगईकोंडा चोलापुरम, ऑन द माउथ ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम। समझ गए? इसने ऑन द माउथ ऑफ गंगईकोंडा, इसने गंगईकोंडा चोलापुरम नाम की अपनी कैपिटल बनाई। उसके बाद हिज एक्सपीडिशन, मतलब इसने जो मार्च किया ना बंगाल, अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट वाज अंडरटेकन एस्टेब्लिश द चोला डोमिनेशन ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड देन इट वाज कॉल्ड एज चोला लेक। इसने देखो बे ऑफ, देखो ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बोल रहे कि पूरा पूरा जो है नहीं, ये ईस्टर्न जो कोस्ट है पूरी पूरी अपने कब्जे में इसने ले ली थी। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने। और ईस्टर्न कोस्ट को पूरा अंडरटेक किया था, एंड इसने वहाँ पे चेरा एडमिनिस्ट्रेशन डोमिनेशन वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया। उसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल था इसको उस टाइम पे चोला लेक बोलने लगा, जाने लगा। ही हैड वेल ऑर्गेनाइज नेवल फ्लीट। नेवल फ्लीट मतलब क्या? समंदर वाले जो, इसके पास सही से बढ़िया वाली नेवल फ्लीट थी। 19 ईयर 100 साल तक इसने ना, जो देखो यहाँ पे, he organized the naval fleet with the which he launched an 100-year naval wars with the Selender rulers of सुमित्रा। मतलब क्या? ये जो इंडोनेशिया है वहाँ तक बाद में इनके चोला एम्पायर जो थे ना 100 साल तक उनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। he sent two embassies to China and promoting the trade and commerce। चाइना के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए इसने 2 एम्बेसडर को भी वहाँ भेज दिया। ये इसने टेम्पल बनाया था बाद में, ये भी देखते हैं। इसने सिटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? गंगईकोंडा चोलापुरम। देखो यहाँ पे इसने अपनी कैपिटल फाउंड की थी। बाद में इसने उसी कैपिटल में एक टेम्पल बनाया था, ये टेम्पल है, उस टेम्पल को बोला जाता है गंगईकोंडा चोलापुरम।
ये जो वर्ड है गंगईकोंडा चोलापुरम, ये मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा था। जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझसे ये पूरा पीछे लग के मुझसे एकदम प्रोनाउंस ही करवा के लिया था। ये गंगईकोंडा चोलापुरम एक टेम्पल बनाया था इसने राजेंद्र फर्स्ट ने। एक सिटी बे ऑफ बंगाल जो था वहाँ तक उसने जीत लिया, इसने अपनी एक सिटी बनाई, समझ गए। उस सिटी का नाम था गंगईकोंडा चोलापुरम, क्योंकि चोला मतलब इनका एम्पायर था, पूरा मतलब ये मतलब एक जगह मतलब समझ रहे इनका स्थान। तो चोलापुरम मतलब इनका स्थान, और गंगईकोंडा इसको टाइटल मिला था राजेंद्र फर्स्ट को। तो गंगईकोंडा चोलापुरम इसने एक सिटी बनाई थी और वहाँ पे एक टेम्पल बनाया था गंगईकोंडा चोलापुरम। तो क्वेश्चन इस पे बहुत बार आ चुके हैं, गंगईकोंडा चोलापुरम ये किससे रिलेटेड है? तो राजेंद्र फर्स्ट से रिलेटेड है। गंगईकोंडा चोलापुरम किसकी कैपिटल थी हुआ करती थी? चोला एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल किसने बनाया? राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया, समझ गए। तो इस पे राजेंद्र फर्स्ट जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, समझ गए। इसने ये टेम्पल बनाया, देखो गंगईकोंडा चोलापुरम, ये जो अय्यापुरी तमिलनाडु में यहाँ पे ये टेम्पल है। ये उसने 1022 के आसपास या 23-24 के आसपास ये टेम्पल इसने बनाया था। आगे आगे क्या है? ये राजेंद्र चोला, देखो ये यहाँ तक हमने सारे जो चोला रूलर्स थे ये हमने देख लिया। अभी चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स देखते हैं। चोला कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ ऑफ बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कुलामुला, वीना एंड फ्लूट, वीना जो बोलते हैं ना हम, टिंग 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 वीना, वो फ्लूट, ये सारे जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट इनके टाइम पे ही उसकी ग्रोथ होने लगी थी। देवदास वेर एक्सपर्ट म्यूजिशियन इन एंड सिंगर्स, देवदास जो थे वो एक्सपर्ट म्यूजिशियंस थे और सिंगर्स हुआ करते थे। भरतनाट्यम एक्वायर्ड इट्स बेसिस फ्रॉम द अंडर चोला पैट्रोनेज बेस्ड ऑन दी रूरल, ठीक है। भरत मुनि इन नाट्यशास्त्र बुक ऑफ डांस, भरत मुनि ने एक बुक लिखी थी नाट्यशास्त्र, उसमें ना भरतनाट्यम का जिक्र हुआ है। तो भरतनाट्यम जो चीज़ है वो ऐसे ऐसे करते, देखो वो सारी चीज़ें ना वो चोला एम्पायर के टाइम पे मतलब उसको उदय होने लगा था। वो उस टाइम पे चोला पैट्रोनेज की वजह से ही ये आगे चल के ये हुआ था। ये तो हमने देख लिया डांस। अब ड्रामा हम देखते हैं, म्यूजिक भी हमने देख लिया, अब ड्रामा देखते हैं। वेरियस प्लेज, अलग अलग जो प्ले होते हैं ना ड्रामाज, वेर एनेक्टेड द प्रीमाइसेस ऑफ द टेम्पल फॉर द साका एंटरटेनमेंट ऑफ सेक ऑफ द इंटरटेनमेंट। ओके, ये क्या बोल रहे हैं? जो अलग अलग ड्रामाज होते थे ना, प्लेज होते थे, वेरियस प्लेस कहाँ पे होते थे? टेम्पल पे। टेम्पल जो होता था ना, टेम्पल के पास मतलब टेम्पल के सामने प्लेज होते थे लोगों के सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, लोगों का मन बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। चोला एम्पायर के टाइम पे जो टेम्पल हुआ करते थे बड़े बड़े, ये जो गंगईकोंडा चोलापुरम या बृहदेश्वर टेम्पल जो बनाया था राजा फर्स्ट ने, और गंगा चोलापुरम जो राजेंद्र फर्स्ट ने बनाया था, ये जो अलग अलग टेम्पल्स थे ना, ये टेम्पल के सामने एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी ड्रामास प्लेज होते थे। तो ये चोला एम्पायर के टाइम पे ही ड्रामा चालू हुआ, उनके टाइम पे डांस अच्छे से चालू हुआ था, म्यूजिक। तो इनका आर्ट में काफ़ी हाथ है चोला एम्पायर का। आगे ये देखो, ये वीना, ये नाट्यशास्त्र बुक लिखी थी, उससे डांस चालू हुआ था भरत मुनि ने। क्वेश्चन आएगा बाहर, नाट्यशास्त्र बुक किसने लिखी? भरत मुनि ने लिखी। उससे नाट्यशास्त्र से क्या लिया गया है? नाट्यशास्त्र से जो भरतनाट्यम वो लिया गया है। और ये जो देखो, ये वीना जो होता है ना, ये भी इनके टाइम पे इसका ये हुआ था। उसके बाद पेंटिंग, अब पेंटिंग देखो, पेंटिंग ऑन द थीम्स ऑफ पुराणास वेर पेंटेड इन द इनर वॉल ऑफ राजेंद्र राजेश्वरा टेम्पल एंड गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड नटराजा टेम्पल एट चिदम्बरम। तो ये जो पेंटिंग्स थे, ये जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, इनका जो इनर वॉल होता था टेम्पल का, अंदर वाला वॉल, ये जो अंदर वाली दीवार होती थी, उस पर काफ़ी पेंटिंग्स निकाली जाती थी अलग अलग। ये जो टेम्पल बनाए गए यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पेंटिंग बनाई थी। ये जो राजा टेम्पल, राजा टेम्पल था, जिसको बृहदीश्वर टेम्पल बोलते हैं तांजौर में, उसको भी ऐसा बोला जाता है द पेंटिंग बिलीव टू बी मैक्रोपोलो, दैट इज ऑफ द मैक्रोपोलो पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई थी। लॉर्ड शिवा इन कॉस्मेटिक डांस फ्रॉम दिस सेलेस्टियल डांसर इज ऑल्सो फाउंड एट द वॉल ऑफ गंगईकोंडा चोलापुरम। जो लॉर्ड शिवा है ना, वो डांस से डांस कर रहे हैं। ये जो पेंटिंग है, ये गंगईकोंडा चोलापुरम जो है, उसकी दीवार जो है अंदर की, वहाँ पे निकाली गई है चोला एम्पायर में। मतलब पेंटिंग भी उनके टाइम पे थे, डांस था, ड्रामा था, म्यूजिक था, पेंटिंग थी। स्कल्पचर्स, ब्रोंज इमेज ऑफ नटराजा, डांसिंग शिवा आर ऑल्सो डिस्क्राइब एज द कल्चर, ये क्या है? कल्चरल इपोटोम ऑफ चोला पीरियड एंड इज द बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ द, मतलब क्या है? बेस्ट स्पाइसमैन ऑफ द चोला। वो छोड़ जान दो। नटराजा जो है ना, नटराजा डांसिंग शिवा, ये जो इमेज है ना, ये वाली, ये जो होती है ना, ये उधर भी डाली गई होती है, देखो कोर्ट में भी होती है ये चीज़, नटराजा। ये सबसे बड़ा देखो, ये चोलापुरम, चोला जो है चोला के टाइम की ब्रोंज जो इमेज है नटराजा की, वो चोला के टाइम की, चोला ने इसको बनाया था चोला के टाइम पे। देखो मतलब बहुत ही बढ़िया थी चोला। ये देखो, ये कौन सा टेम्पल है मुझे बताइए? ये बृहदेश्वर जो है वो टेम्पल है। तो इस तरीके से हमने चोला एम्पायर जो है इसको बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमने पढ़ा। इसके जो अलग अलग राजा थे, राजेंद्र फर्स्ट, ये दोनों जो है इस पर तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है इसको भी हमने देख लिया अच्छी तरीके से। और इसी तरीके से हमने हमारा जो ये अर्ली मिडियल इंडिया था, उसमें राजपूत डायनेस्टी, राष्ट्रोड डायनेस्टी और चोला एम्पायर, इसको हमने खत्म किया। और उसी तरीके से हमने मिडियल इंडिया का जो हमारा पहला चैप्टर था अर्ली मिडियल इंडिया, इसको खत्म कर दिया। कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कल का
नेक्स्ट लेक्चर जो है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने वाले हैं।